अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मजे में है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तर्जुमातुल कुरान सेकंड ईयर की 7वीं सूरत सूरतुल हुजरात का जो है सोल्यूशन आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और सूरतुल हुजरात के अंदर जो बोर्ड की तरफ से अनाउंस आयात हैं प्लस उसके एमसीक्यूज आपको हाईलाइट की शक्ल में भी मिलेंगे और टिक लगा हुआ भी आपको जो है उसका सोल्यूशन पेश करूंगा। और इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिलेगा। और अगर बोर्ड ने आपको इस सूरतुल हुजरात को तर्जमे के लिए सिलेक्ट किया है तो इस आयात में आपके अल्फाज के मानी भी जरूर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल हुजरात। तो सूरतुल हुजरात की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सूरतुल हुजरात की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसका तारुफ पढ़ लें ताकि हमारा कंसेप्ट हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो सूरतुल हुजरात कुरान मजीद की 49वीं सूरत है। ये सूरत 26वें पारे में है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसमें 2 रुकू और 18 आयात है। इस सूरत का नाम इसकी चौथी आयात से माखूज है। हुजरात हुजर की जमा है जिसके मानी कमरे के हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लाइन मैंने हाईलाइट की है, ये आपके एक एमसीक्यूज़ का जवाब भी है। और उसके आगे पढ़ता हूँ जी। हुजरात से मुराद नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाह है। इस सूरत मुबारका में बारगाह रसालत मआब ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री के आदाब सिखाए गए हैं। ठीक है जी। एक दफ़ा बनी तमीम का वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा यानी कि अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। इन लोगों ने नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक इंतज़ार करने की बजाय बाहर खड़े होकर आवाज़ें दी, यानी कि बाहर से आवाज़ें देना शुरू कर दी, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का इंतज़ार फरमाया। इस पर अल्लाह ताला ने नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर खड़े होकर बेअदबी से पुकारने वालों की मजम्मत की गई है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आपने सूरतुन निसा जो कि आपकी पहली सूरत है उसकी एक्सरसाइज को नहीं देखा तो वो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। इसी तरह सूरत माइदा का जो है लिंक वो भी आपको ऊपर टॉप कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं सूरत माइदा की। तो सूरत माइदा की एक्सरसाइज के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ठीक है जी। तो हुजर का मानी है कमरा, इसका जवाब है अलिफ कमरा। एमसीक्यू नंबर 2 है आपका इस्लाम में इज्जत व बरतरी का मयार है, इसका जवाब है दाल ऑप्शन यानी कि तकवा। एमसीक्यू नंबर 3 है आपका सूरतुल हुजरात में तालीम दी गई है, इसका जवाब है अलिफ माशरती आदाब की। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने एमसीक्यूज़ कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको ऊपर थ्योरी के अंदर हाईलाइट की हुई लाइन मिल सकती हैं, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो चौथा एमसीक्यूज़ है वो जी सूरतुल हुजरात में मुसलमानों को एक दूसरे का करार दिया गया है, इसका जवाब है अलिफ भाई। एमसीक्यू नंबर 5 है बनु तमीम के वफ़द की आमद के वक़्त नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ थे, यानी कि आराम फरमा रहे थे, अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। उसके बाद जी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपने अपनी सूरत चौथी जो है सूरतुल अहज़ाब, अगर आपने उसकी एक्सरसाइज नहीं देखी हुई तो वो भी आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। और इसके अलावा सूरत मोहम्मद और सूरत फ़तह जो आपकी 5वीं और 6ठी सूरत है वो भी आप इस वीडियो के एंड पर आपको उसका एंड लिंक मिल जाएगा। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जो सूरतुल हुजरात के शान नज़ूल तहरीर कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो थ्योरी के अंदर नहीं है, आपको ये अरबी पढ़नी पड़ेगी, इसका आंसर तब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जी। सूरतुल हुजरात की रोशनी में 2 माशरती आदाब तहरीर कीजिए। 2 माशरती आदाब
तो इसका आंसर आप देख सकते हैं जी, ये 2 के साथ सर्कल किया हुआ है। सूरतुल हुजरात में माशरती अदाब की तालीम दी गई है कि सुनी बात पर उस वक़्त तक यकीन ना किया जाए जब तक पूरी तहकीक और तसल्ली ना कर ली जाए। पहला अदब। दूसरा, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई करार दिया गया और हमेशा मोहब्बत से रहने की तलकीन की गई। एक मुसलमान भाई किसी मामले में झगड़ पड़े तो इनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए और हमें हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी, सूरतुल हुजरात का मरकज़ी मौजू तहरीर कीजिए। तो मरकज़ी मौजू के लिहाज से आप देख सकते हैं अलहदा से एक आपको इसका जो है वो कोटेशन नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये आपका MCQ का जवाब भी है। सूरतुल हुजरात का मरकज़ी मौजू बारगाह रसालत में हाज़िरी के आदाब और माशरती इस्लाह है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरतुल हुजरात की रोशनी में बारगाह रसालत माब ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के 2 अदाब, यानी कि जब आप सल्लम के पास हाज़िर हों तो 2 अदाब लिखें। तो ये सारे अदाब लिखे हुए हैं, जो आपको आसान लगे वो आप पिक कर सकते हैं। शुरू करता हूँ बुनियादी मज़ामीन से। सूरतुल हुजरात के इब्तिदा में बारगाह रसालत माब में हाज़िरी के अदाब की तालीम दी गई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाएँ तो आपकी पैरवी और इत्तबा की जाए, पहला। नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में कोई मशवरा पेश ना किया जाए, 2 हो गए। उसके बाद आपके फ़ैसले से पहले कोई फ़ैसला ना किया जाए, 3 हो गए अदाब। और चौथे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आहिस्ता आवाज़ में बात की जाए। और 5वें नंबर पर जब आप आराम फरमा रहे हों तो बाहर से आवाज़ ना दी जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर तशरीफ़ लाने का इंतज़ार किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, इनमें से आप कोई 2 अदाब जो हैं वो पिक कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरतुल हुजरात में मज़कूर कोई सी 2 माशरती बुराइयाँ बताएँ कि माशरती बुराइयाँ कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं सर्कल से हुआ है। सूरतुल हुजरात में मुख्तलिफ माशरती बुराइयों से बचने की तलकीन की गई है। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, ताना ना दें, किसी को गलत नाम से ना पुकारें, बदगुमानी, गीबत और दूसरों की जासूसी ना करें। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे को खुद से कमतर समझे। और वाज़ा कर दिया गया कि अल्लाह ताला के यहाँ फजीलत का मेयार तकवा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और एंड वाली लाइन जो है वो हाईलाइट हुई है, ये आपका MCQs का जवाब भी है। उसके बाद चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्फाज दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक PDF बुक है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप MCQs के फ़ौरन बाद जाते हैं तो आपको ये अल्फाज हाईलाइट किए हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके एक्सरसाइज के अल्फाज हैं। अज़न्नु बदगुमानी, लतजस्सु तुम जासूसी ना करो, ला यगतबु गीबत ना करो, लहमुन गोश्त और शुऊबन कौमें। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर, दर्ज झैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा करें। तो तर्जमे के लिए आयात ये थोड़ी हैं, बोर्ड ने जो आपको अनाउंस की हैं वो अल्फाज मानी के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है नोट के तौर पर। सूरतुल हुजरात की आयात नंबर 1 ta 5 करनी है आपने, और 10 ta 13 का बामुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाएगा। तो अब आपको ये हाईलाइट की हुई लाइन दिखाता हूँ, ये कौन सी है जो आपने तर्जमे के लिए तैयार करनी है। तो आपने यहाँ से इसका स्टार्ट लेना है, या अय्युहल्लज़ीना आमानू, और ये आपकी 5 आयात क्लोज होती हैं यहाँ से, वल्लाहु गफूरुर रहीम। और उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है जी वो यहाँ से शुरू होता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वातन। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसके दूसरे हिस्से को स्टार्ट करना है और ये क्लोज होता है जी इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ठीक है जी, ये है जी आपके तर्जमे के लिए आयात। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरतुल हुजरात के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। और इसके बुनियादी मज़ामीन आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं जी। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन बुनियादी मज़ामीन यहाँ से शुरू होता है, हेडिंग दी हुई है, सूरतुल हुजरात की इब्तिदा में बारगाह रसालत माब में हाज़िरी के आदाब की तालीम दी गई है। यहाँ से आपने बुनियादी मज़ामीन को स्टार्ट करना है। और ये एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर आपने इसे क्लोज़ कर देना है।
रास्ते में जिहाद करते हैं तक। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आपको ये लिंक नज़र आ रहे हैं ऊपर सूरत मोहम्मद और सूरत फतह के। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज को नहीं किया तो क्लिक करके आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।